हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकबैडी शो। तो दोस्तों एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आप सभी के साथ और एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और वो जो अपडेट है वो निकल के आ रही है आईपीएल 2026 से रिलेटेड। एशिया कप 2025 जारी है, हर किसी का फोकस उसी जगह है। लेकिन एशिया कप की चकाचौंध के बीच में यहाँ पर दोस्तों एक्शन में आ चुके हैं हमारे थाला महेंद्र सिंह धोनी और उनकी चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों खबरें ये निकल के आ रही है कि जो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स है, उसने उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक मतलब ऑक्शन से पहले पूरा कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 50 से 60 खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस कैंप में आगे अपने ट्रायल्स दे रहे हैं आने वाले आईपीएल 2026 के लिए। यानी कि भाई सीएसके जो कि टॉप लेवल की टीम रही है आईपीएल के इतिहास में, लेकिन पिछले 2 सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं रहे हैं। बैक टू बैक 2 सीजन में ये टीम फ्लॉप हुई और कहीं ना कहीं अब इस टीम को एक चीज तो रियलाइज हो गई है कि जो हमारी स्ट्रेटजीज थी, जो हमारी प्लेयर चुनने की जो काबिलियत थी, जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी, वो कहीं ना कहीं थोड़े से ओल्ड स्कूल हो गए हैं। और आज के टाइम में दोस्तों जो ट्रेडिशनल मेथड है चेन्नई सुपर किंग्स के, जो उनकी स्ट्रेटजीज है वो पुरानी हो गई है। शायद इस चीज को सीरियसली ले रही है चेन्नई सुपर किंग्स और अब उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत जल्द आपके आईपीएल के मिनी ऑक्शन आने वाले हैं, जिसमें वो कई खिलाड़ी टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे जो कमियां उनकी टीम में रही पिछले साल के मेगा ऑक्शन के बाद, जिसकी वजह से उनकी टीम ने टेबल के बॉटम पर फिनिश किया, तो उसको वो इंप्रूव करें और एक मजबूत टीम लेके आए, ताकि जो चेन्नई सुपर किंग्स की बादशाहत रहती थी आईपीएल में वो फिर से पूरी हो चुके। तो दोस्तों ये खबर इस समय चर्चा में है बहुत ज्यादा कि भाई जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रायल्स ले रही है, खिलाड़ियों को छांट रही है कि भाई इन खिलाड़ियों को हम ऑक्शन में पिक करेंगे। क्योंकि पिछले साल हुआ भी था कि भाई चेन्नई ने बहुत खराब परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद उनको मिड सीजन एक चीज रियलाइज हुई थी कि भाई गुरु कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो गई है ऑक्शन में प्लेयर बाई करने में। तो इसी गलती को सुधारते हुए जब ये बीच में आईपीएल रुका था, उसके बाद आईपीएल दोबारा से शुरू हुआ था, तब एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि भाई उस पर्टिकुलर सीजन के लिए, यानी आईपीएल 2025 के बचे हुए सीजन के लिए आप प्लेयर्स की जगह पर नए प्लेयर्स ले सकते हो जो किसी कारणवश आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके तहत भाई कई खिलाड़ियों को आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में इंक्लूड किया था, जिसमें दोस्तों आयुष मात्रे उनकी टीम से जुड़े, उर्विल पटेल उनकी टीम से जुड़े, डेवाल्ड ब्रेविस उनकी टीम से जुड़े और तीनों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो उसके बाद से भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने सीख ले ली है कि भाई अपनी टीम में काफी ज्यादा चेंजेस उनको करने पड़ेंगे और उसी के चलते हो सकता है आपको जो अभी मिनी ऑक्शन आने वाला है उससे पहले कई खिलाड़ी उनके स्क्वाड से रिलीज होते हुए दिखाई दे और कई खिलाड़ी टारगेट करते हुए वो दिखाई दे। मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, जो खिलाड़ी जो थे मिड वे के बाद उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए थे, जैसे डेवाल्ड ब्रेविस थे, उर्विल पटेल थे, आयुष मात्रे थे, तो ये खिलाड़ी रूल के मुताबिक सिर्फ 2025 के सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। अब वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। अब वो 2026 के मिनी ऑक्शन में दोबारा से आएंगे और वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स को जाके उनको खरीदना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स का ये ट्रायल लेने का साफ तौर पे यही मतलब है कि भाई वो और कुछ खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है और वो मिनी ऑक्शन में जाएगा और एक ब्रांड न्यू चेन्नई सुपर किंग्स आपको दिखाई देगी। बट उस मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए भी उस टीम के पास पर्स होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा अनुमान है कि भाई कई खिलाड़ी आपको स्पॉट से रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्द इस खबरें आएंगी, डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें लीड्स आएंगे तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी दोस्तों जो सोर्सेज है उनके थ्रू खबर ये भी आ रही है कि भाई कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो उस ट्रायल्स का हिस्सा बने। सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय है दोस्तों वो आपके पृथ्वी शॉ को लेकर है, क्योंकि पृथ्वी शॉ जो थे उनको पिछले सीजन कोई बायर नहीं मिला था और अभी हाल फिलहाल पृथ्वी शॉ ने अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने अपना जो स्टेट है, मतलब डोमेस्टिक टीम है, वो चेंज करा। वो मुंबई से महाराष्ट्र के लिए अब खेल रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ भी महाराष्ट्र से खेलते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र कनेक्शन बिल्कुल बनता है कि चेन्नई सुपर किंग्स पृथ्वी शॉ को टारगेट कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, बहुत काबिल बैट्समैन है। तो ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि आप चेन्नई सुपर किंग्स किन प्लेयर्स को टारगेट करेगा। बाकी ये चीज तो डेफिनेटली तय है कि आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस और उर्विल पटेल, इनके पीछे तो चेन्नई सुपर किंग्स जरूर जाएगा मिनी ऑक्शन में। बाकी एमएस धोनी भी उस कैंप का हिस्सा है ऐसा बताया जा रहा है, कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी उस कैंप का हिस्सा है और जो ट्रायल हो रहे हैं 50 से 60 खिलाड़ियों का, वो बहुत रिग्रेस ट्रायल हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं और मोस्टली जो फोकस है वो दोस्तों बैट्समैन फोकस है कि भाई चेन्नई चाह रहा है कि उन्हें अच्छे क्वालिटी के बैट्समैन मिले, युवा बैट्समैन मिले जो प्रोमिनेंस परफॉर्मेंस करके दे। 50 से 60 खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। बाकी जो पृथ्वी शॉ की खबर है उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बस रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, एक तरह से उड़ती हुई खबरें ही आ रही हैं कि शायद पृथ्वी शॉ और सरफराज खान का भी नाम आ रहा है। मे भी शायद सरफराज खान भी उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ये जो कैंप था ये सैटरडे तक था, यानी आज खत्म हो गया होगा दोस्तों ये कैंप। और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने जो खिलाड़ी हैं वो पिक कर लिए होंगे, मार्क कर लिए होंगे कि भाई जब ऑक्शन आएगा
तो हमें इन पर्टिकुलर खिलाड़ियों के पीछे जाना है। साथ ही साथ आपको बहुत से खिलाड़ी रिलीज होते हुए भी दिखाई देंगे। कौन से खिलाड़ी दोस्तों रिलीज हो सकते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक बार जरा दोस्तों नजर मार लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का अभी हाल फिलहाल में स्क्वाड क्या है। तो स्क्वाड दोस्तों इसमें आपके सामने है। इसमें दोनों ही तरह के खिलाड़ी मेंशन है, यानी कि जिनको बाद में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बनाया गया उनके भी नाम यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली आप देख सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो स्क्वाड है दोस्तों उसमें देखिए जो प्लेयर रिप्लेस किए गए हैं दोस्तों, वंश बेदी जो थे उनको रिप्लेस किया गया था उर्विल पटेल से, यानी 55 लाख रुपए वंश बेदी को दिए गए थे और 30 लाख में उर्विल पटेल आ गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ जो 18 करोड़ के थे उनको रिलीज किया गया और उनकी जगह पे आयुष मात्रे को लिया गया 30 लाख रुपए में। गुरजपनीत सिंह जो 2 करोड़ 20 लाख में खरीदे गए थे उनकी जगह पे डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में डाला गया 2.20 करोड़ में। तो एक चीज तो दिख रही है कि मे बी आपको आने वाले जो ऑप्शन है उससे पहले वंश बेदी रिलीज होते हुए दिखाई दे, क्योंकि जो 3 खिलाड़ी हैं आयुष मात्रे, उर्विल पटेल और डेवाल्ड ब्रेविस, ये अभी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो रूल था उसके मुताबिक जो खिलाड़ी आप 2025 में मिड सीजन के बाद रख रहे हो एज अ रिप्लेसमेंट वो उसी सीजन तक आपके टीम में रहेंगे। उसके बाद उनको मिनी ऑप्शन में जाना पड़ेगा और आपको वहां से दोबारा से खरीदना पड़ेगा। तो 3 खिलाड़ियों पे तो भाई चेन्नई की नजर डेफिनेटली रहेगी। उसमें सबसे ज्यादा नजर आयुष मात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस पे तो बिल्कुल रहेगी। उर्विल पटेल का मैं कह नहीं सकता, बाकी ये दोनों खिलाड़ी बहुत जल्दी टारगेट करेगी चेन्नई। तो उसके बाद दोस्तों शायद वंश बेदी को ड्रॉप करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। ड्रॉप दोस्तों दीपक हुडा हो सकता है क्योंकि उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं थी। जेमी ओवर्टन को भी ड्रॉप कर सकती है टीम। आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया तो ऑलरेडी आर अश्विन की जगह खाली है। गुरजपनीत सिंह उनको भी टीम छोड़ सकती है। नाथन एलिस को टीम छोड़ सकती है। बाकी जो फॉरेन पेसर हैं नाथन एलिस हो गए उनको छोड़ा जा सकता है, जेमी ओवर्टन को छोड़ा जा सकता है। ये भी हो सकता है भाई कि सैम करन को भी टीम ड्रॉप कर दे। तो बहुत सारे चेंजेस आपको इस बार चेन्नई सुपर किंग्स में दिखाई देंगे, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं करने होते चेन्नई सुपर किंग्स को तो भाई वो टीम इतने ट्रायल करती ही नहीं। और कहा यह भी जा रहा है कि भाई जो एमएस धोनी है उनकी भी पैनी नजर बनी हुई है इस ट्रायल पे, वो खुद वहां पर मौजूद है। तो एक चीज तो है भाई, कुछ सॉलिड खिचड़ी पक रही है चेन्नई सुपर किंग्स के फैन में। और जो आईपीएल 2026 होने वाला है वो भाई एक बैंग के साथ शुरू करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। और उसका जो ट्रेलर है वो आपको मिनी ऑक्शन में दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। आप लोगों को अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और बेल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। एक और किसी अपडेट के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।